कोलकाता केस में पकड़ा गया बड़ा रैकेट। सामने आए ऐसे नाम कि हिल गई सीबीआई भी। उन्होंने डॉक्टर बेटी के साथ जो किया सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। अदालत में दरिंदे संजय रॉय के बयान से साफ हो गया है कि कोलकाता अस्पताल कांड में एक से ज़्यादा लोग शामिल थे। दरिंदे संजय रॉय ने गलती से एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे साफ हो गया है कि डॉक्टर बेटी के साथ हुए इस कांड में वह अकेला नहीं था। अब सीबीआई का शक हकीकत में बदलने लगा है। ऐसे ऐसे नाम सामने आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोग शामिल हैं इस केस में, जो इस केस को बंद कराने में अपना सारा पैसा, अपनी सारी पावर, अपनी सारी पूंजी लगा रहे हैं। गवाह खरीद लिए जा रहे हैं, सबूत मिटाए जा रहे हैं। जहां वारदात हुई वहां से सारे सबूत खत्म कर दिए गए। फिर भी सीबीआई के हाथ एक बड़ा सबूत लग गया है। अब यह साफ होने लगा है कि डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी में तकरीबन 7 लोग शामिल थे। एक भयंकर खुलासे में बताया गया है कि करीब 7 लोगों ने शराब पी, फिर उन्होंने पीड़िता के हाथ कसकर पकड़े, उसे मारा, पीटा और उसके साथ गलत काम किया। खुलासे में यह भी दावा किया गया कि 7 लोगों में से 2 ने महिला की टांग पकड़कर जरासंध की तरह अलग कर दी। फिर संजय को बुलाया गया, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। आगे ऐसे ऐसे खुलासे हुए जिसके बाद साफ हो गया कि यह काम अकेले संजय रॉय का नहीं था, बल्कि इसमें कई लोग शामिल थे। अब प्रिंसिपल समेत इन 7 लोगों का बचना नामुमकिन है। यह सब कुछ जानने के लिए दोस्तों, डॉक्टर बेटी के लिए, उस बेचारी बिटिया के लिए कमेंट बॉक्स में एक बार जस्टिस फॉर कोलकाता फीमेल डॉक्टर जरूर लिखना। अदालत में दरिंदे संजय रॉय ने वो कबूल कर लिया है जिसके इंतजार में पूरा भारत खड़ा था। पूरे भारत को यह पता था कि यह काम एक बंदे का नहीं है। यह संदेह अब हकीकत में बदलते हुए दिख रहा है। इस घिनौने कांड में कोई एक नहीं बल्कि तकरीबन 7 लोग शामिल थे और सब कुछ पूरे तरीके से प्लान है। इसी कारण से सीबीआई फुल एक्शन में आ गई है और कोलकाता के डॉक्टर बेटी केस में 7 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो गया है। उधर सीबीआई के अनुसार बिना दरवाजे वाले सेमिनार हॉल में डॉक्टर बेटी के साथ जो हुआ, उस बिटिया की चीख किसी को सुनाई क्यों नहीं दी। अब सीबीआई यह जानने की कोशिश कर रही है कि अपराध को बिना किसी बाधा के कैसे अंजाम दिया गया। क्या कोई व्यक्ति हॉल के बाहर निगरानी कर रहा था? सीबीआई यह भी देख रही है कि सेमिनार हॉल से कोई चीख पुकार किसी को क्यों सुनाई नहीं दी। इन सभी तथ्यों से यही साफ होता है कि डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी सेमिनार हॉल में नहीं बल्कि कहीं और की गई थी। उस बेचारी डॉक्टर को किसी और रूम में जमकर मारा पीटा गया और जब उसकी सांसें चलनी बंद हो गई तो उन्हें सेमिनार हॉल में लाकर के रख दिया गया, जिसके बाद उनके शरीर को दरिंदे संजय रॉय के हवाले कर दिया गया। लेकिन अब संजय रॉय ने जो बयान दिया है उससे साफ हो रहा है कि वह अकेला नहीं था बल्कि इसमें कई लोग शामिल थे। अस्पताल में हुई डॉक्टर बेटी की हत्या संजय रॉय ने नहीं बल्कि अस्पताल के साथ ट्रेनी डॉक्टरों ने की थी। इन ट्रेनी डॉक्टरों ने पहले डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी की और फिर उसकी टांगों को बेरहमी से चीर दिया गया, जैसे महाभारत में जरासंध के साथ किया गया था। भीम ने इसी तरीके से जरासंध का वध किया था। अस्पताल में काम करने वाली एक महिला डॉक्टर और उसके दोस्त के बीच हुई फोन कॉल बातचीत से यह दावा किया गया कि सीबीआई को इस ऑडियो कॉल से कई गंभीर सुराग मिल सकते हैं। मधु किश्वर के अनुसार इस बातचीत में कहा गया है कि डॉक्टर बेटी एक बहुत ही होशियार स्टूडेंट थी, लेकिन उसे अस्पताल और प्रिंसिपल के बेहद भयानक राज पता चल गए थे, जिसके कारण उसे धमकियां दी जा रही थी। उसे अपनी थीसिस पूरी करने नहीं दी जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी डॉक्टर बेटी डरी नहीं। उसने इसका विरोध किया और कहा कि अगर उसे परेशान किया गया तो वह अस्पताल की काली करतूतों को उजागर कर देगी। जिसके बाद पिछले 6 महीने से उसे लगातार परेशान किया जा रहा था। उसे बिना रुके 26 घंटे की नाइट शिफ्ट पर रखा जा रहा था और उस पर भारी काम का प्रेशर डाला जा रहा था।
सीनियर पीजीटी और अन्य लोग भी इस बात से वाकिफ थे कि प्रिंसिपल और उनके ग्रुप नेक्सस का इस स्टूडेंट पर कितना दबाव है। इस बात से साफ है कि प्रिंसिपल समेत पूरा अस्पताल उस लेडी डॉक्टर के खिलाफ खड़ा था, क्योंकि वह सच और न्याय के लिए झुकने के लिए तैयार नहीं थी। इन सब के बावजूद वह लेडी डॉक्टर अपने स्टैंड पर अड़ी खड़ी रही। 9 अगस्त 2024 की रात इन सभी ने मिलकर उसके खिलाफ साजिश रची। डॉक्टर बेटी के साथ कांड करने से पहले पूरा प्लान बनाया गया था। यह अब तक का सबसे खौफनाक खुलासा है और सीबीआई इसी के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। बात यह भी बताया गया कि पहले कई पीजीटी और सीनियर डॉक्टर सेमिनार रूम में आराम करने के लिए जाते थे, लेकिन उस रात उस लेडी डॉक्टर को वहां अकेले सोने के लिए कहा गया। कुछ स्टूडेंट ने अफवाह फैला दी कि कमरा निर्माणाधीन है, जिससे वहां कोई ना जा सके। इसके बाद में सेमिनार हॉल में कोई भी नहीं गया। फोन पर बात कर रही अस्पताल के डॉक्टर ने दावा किया कि घटना से पहले 4 साथी स्टूडेंट ने पीड़िता के साथ सेमिनार रूम में डिनर किया था। इसमें एक लड़की भी शामिल थी। यह चारों सीबीआई के रडार पर हैं और इनका पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया जा रहा है। लेकिन इसके बाद पीड़िता को सेमिनार रूम में अकेले सोने के लिए कहा गया। कुछ देर बाद 7 लोगों का एक ग्रुप नीचे गया और शराब पी। फिर उन्होंने लेडी डॉक्टर के हाथ कसकर पकड़े और उसे बहुत मारा पीटा और उसके साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। इस वारदात में एक महिला ने भी मदद की। उसमें से 2 ने लेडी डॉक्टर के पैर पकड़कर जरासंध की तरह अलग कर दिए, जिससे उसकी पेल्विक की हड्डियां भी टूट गई। उन्होंने बेचारी की कॉलर बोन को भी तोड़ दिया था और उसको उल्टा लिटाकर जूतों से रौंदा था। फिर उसके सर को इतने बुरे तरीके से कुचला कि उसकी खोपड़ी ही फट गई थी। इस तरह से 9 अगस्त की देर रात कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में उस लेडी डॉक्टर के साथ इतनी भयानक दरिंदगी की गई और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। इसके बाद जब यह वारदात को अंजाम देकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो संजय रॉय को देखा, तो जो ग्रुप के दूसरे कर्मचारियों के साथ शराब पी रहा था। इन डॉक्टरों ने संजय से कहा कि सेमिनार रूम में जाओ, वहां तुम्हारे लिए एक लड़की है। उसके बाद जब संजय वहां पहुंचा तो संजय रॉय ने उस लेडी डॉक्टर को बहुत ही निर्मम अवस्था में पाया और जब सुबह हुई तो बेचारी लेडी डॉक्टर का मृत शरीर मिला। इसके बाद देश भर में डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। सीबीआई ने 7 लोगों को रडार पर लिया हुआ है। कोलकाता के इस केस में इन 7 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो गया है। मुख्य आरोपी संजय रॉय का टेस्ट जेल में ही हो रहा है। इसके अलावा सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष, 4 डॉक्टर जो वारदात की रात पीड़िता के साथ थे और एक वॉलेंटियर भी पूछताछ पर रखे हैं। इन सभी का पॉलीग्राफ टेस्ट सीबीआई के कोलकाता ऑफिस में हो रहा है। 8 अगस्त की रात इनमें से कुछ डॉक्टरों ने पीड़िता के साथ डिनर किया था। सीबीआई इन सभी से गहराई से पूछताछ कर रही है, लेकिन अदालत में आरोपी संजय रॉय ने एक बयान देकर सभी को हैरान कर दिया है। दरअसल 23 अगस्त को सियालदह कोर्ट ने संजय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। इसी सुनवाई के दौरान संजय रॉय पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए भी तैयार हुआ। मजिस्ट्रेट ने संजय से पूछा कि वह पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए क्यों तैयार हुआ है। इसे लेकर संजय रॉय ने कहा कि पॉलीग्राफ टेस्ट से साबित होगा कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। संजय के इस बयान ने बवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि वह खुद को निर्दोष बता रहा है। इसका मतलब साफ है कि इस कांड में कई लोग शामिल हैं। इसी कारण सीबीआई फुल एक्शन मोड में आ चुकी है। सीबीआई का मकसद इन कर्मचारियों के बयान को जांचना है, क्योंकि सीबीआई बाकी मेडिकल रिपोर्ट जैसे कि पीड़िता के शरीर से लिए गए बाकी सभी सबूतों को सीधे तौर पर घटना से जोड़ने में नाकाम रही है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो कुछ भी सबूत छुपाया जा सकते थे, मिटाए जा सकते थे, वह सब किया गया है। बड़े बड़े लोग, बड़े पैसे वाले लोगों ने इस केस को दबाने की खूब कोशिश की है, लेकिन
जब से यह केस सीबीआई के हाथ आया है तब से उनके भी पसीने छूट गए हैं, लेकिन सीबीआई को कोई सबूत हाथ नहीं लग रहा क्योंकि उन्हें पहले ही मिटा दिया गया है। अब सीबीआई जानना चाहती है कि इन चारों डॉक्टरों ने सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ की थी या फिर यह किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा थे, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट इधर उधर करने में प्रिंसिपल समेत यह सभी लोग बेहद माहिर थे। इसी कारण सीबीआई इस घटना को कई एंगल से जांच रही है। आरजी कर्क अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन वह बार बार अपने बयान बदल रहे हैं। इससे यह साफ होता जा रहा है कि संदीप घोष का इस कांड में बहुत बड़ा हाथ है। उसके घर पर भी रेड की जा रही है, लेकिन सवाल यही निकल कर आता है कि कौन है इस पूरे केस के पीछे जो इन सबको बचा रहा है। कौन है वह पावरफुल लोग जिनका नाम सामने नहीं आ रहा है और वह अंदर ही अंदर इन सब आरोपियों को बचाने में मदद कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज की भी गहराई से जांच की जा रही है। सेमिनार हॉल के दरवाजे की चटकनी कुछ दिनों से टूटी हुई थी और यह बात सबको पता थी। इसी कारण जब डॉक्टर 2 से 3 बजे के बीच में हॉल में गई तो दरवाजा बंद नहीं कर पाई। हैरान करने वाली बात तो यह है कि फिर भी किसी को पता नहीं चला कि अंदर क्या चल रहा है, या फिर सबने सब कुछ जानते हुए भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। सीबीआई यह भी जानना चाहती है कि सेमिनार हॉल से कोई चीख पुकार की आवाज बाहर क्यों नहीं आई। इसी कारण शक बढ़ता ही जा रहा है। इस कांड को अंजाम देने में कई बड़े लोगों के हाथ शामिल हैं जो इस केस को दबाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज हमारी बिटिया कहीं भी सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, इस बेटी के बारे में और जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।